इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 18.4 पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। हर सेट में 15 क्वेश्चन ही होते हैं संख्यात्मक योग्यता से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसमें खर्च जो लगा है वो 15% बढ़ जाता है। तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका प्रतिशत होगा 4.1/6% कमी होगा। इसमें 4.1/6% कमी। क्वेश्चन नंबर 77। एक आयात फल की मतलब बक्सा है, एक चरखुट्टा। बक्से का सतही क्षेत्रफल, नीचे वाला क्षेत्रफल सबसे नीचे वाला 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो और इसके विकर्ण की लंबाई और बाकी सब की लंबाई, उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग सेंटीमीटर में डैश क्या है? सेंटीमीटर में क्या है तो वही बताना है। तो सेंटीमीटर में 19 है, 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 78। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। मतलब एक 5 साल का था, वो 7 साल का। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब 7 में 12 जोड़ दो, तो 12 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 7 जोड़ते हो तो 19 होता है ना। तो इसका एज कितना बढ़ना चाहिए? तो 78 का आंसर हो जाएगा 9:11। तो ये रेशियो वाला खेल है भैया। ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको रेशियो वाला से ही समझना पड़ता है। देखो 4 साल बढ़ाया तो 2 जोड़ा है इसमें, ठीक है। 4 साल बढ़ाया तो 2 जोड़ा है, तो हमको कितना बढ़ाना है? 12 साल तो 6, तो 6 और 5 का रेशियो निकाल कर इसको सेट करोगे तो 9:11 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ये आप देख सकते हैं। इसका मान क्या होगा? इसका आंसर निकालोगे तो आंसर हो जाएगा बी, 1.1/2। मतलब 2 एकम 2 1 3, 3/2 इसका आंसर होगा। आंसर अगर सही होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखना कि आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 80। 17 संख्याओं का औसत 29 है। 17 संख्याओं का औसत 29 है। पहले 9 संख्याओं का औसत 31 था। कितना था? 31 था। और अंतिम के 9 संख्याओं का औसत, अंतिम का जो 9 संख्या है उसका औसत 27 है। तो यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्याओं का औसत होगा 29। क्वेश्चन नंबर 81। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रोम्बस के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है। कितना है? 6√3 गुना है। जिसकी एक भुजा, एक साइड की माप 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिकोण के पार्श्व की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो प्रसर्व की जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर में है? तो 81 का आंसर हो जाएगा 24√5। 24√5 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 82। अनु किसी वस्तु को, अनु एक लड़की का नाम है, अनु किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है। कितना पे? 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदती है तो इसे 30.25 रुपया कम में बेचती है। कितना में बेचती है? 30.25 रुपया कम में बेचती है, तो उसे 30% का फायदा होता है। कितना? 30% का फायदा होता है।
तो वस्तु का मूल्य कितना है, मूल मूल्य क्या है। नहीं समझे ना, फिर से एक बार समझाता हूं। अनु किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देती है कि 25% हमको लाभ हो गया, बेच दिए भैया। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदती है, अगर लाभ 25% छोड़कर कम पर खरीदती है, इसे 30 रुपया 25 पैसा कम में बेचती है और उसको 30 रुपया 25 पैसा कम में बेचती है, तो उसे 30% का फायदा होता है। 30% का फायदा होता है। ज्यादा में बेचती है तो लाभ, अगर कम में बेचती है तब भी 30% का फायदा होता है। तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, मतलब उसका ओरिजिनल दाम कितना होगा, यही तो निकालना है। तो ओरिजिनल दाम होगा 110 रुपया। 110 रुपया। क्वेश्चन नंबर 83। 8 माह में प्रति वर्ष 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 12,000 की राशि 2 साल के बाद x होगा। 2 साल के बाद x होगा, तो x का मान पूर्णांक के निकटतम ज्ञात करें। उसके मतलब मान जो भी होगा x का आंसर क्या होगा, उसको पूर्णांक के निकटतम ज्ञात करना है कि x का मान कितना हो सकता है। मान ज्ञात कीजिएगा, तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, 15, 11, 7। 15, 11, 7। क्वेश्चन नंबर 84। एक धातु क्षेत्रफल की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कोई भी धातु है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जब इसे पिघलाया जाता है और 1.1 सेंटीमीटर की एक समान परिपत्र वृत्तीय खंड के एक तार ने खींचा जाता है। तार ने, यहाँ पर सी होगा, तार से खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या होगी, मीटर में बताएं। तो तार की लंबाई मीटर में बताना है तो 36 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कितनी? 36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85। एक पात्र, मतलब एक कोई जग चाहे गिलास हो चाहे पतीला, ए और बी में स्पिरिट और पानी के अनुपात क्रमशः, स्पिरिट मतलब दारू, शराब, और पानी के अनुपात 4:5 और 7:11 है। कोई भी पात्र में 4:5 और 7:11 उसमें स्पिरिट और पानी है। ए और बी की अंतर वस्तु को 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप घोल में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो उसमें बताना है कि अगर हम घोलते हैं तो स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात आप निकालोगे तो 17:25 इसका आंसर आ जाएगा। 17:25 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किलोग्राम है। कितना ग्राम है? 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलो वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं, तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन में 750 ग्राम की कमी हो जाती है। तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी। तो इसी का बताना है कि स्टार्टिंग में जो छात्र था, कितना छात्र, यहाँ पर 12 छात्रों का हो रहा है, लेकिन वजन इसका 52 दिखाना है। तब कम हो गया वजन, तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी, उस समय छात्र कितने थे यहाँ पर। तो वजन से बताना है कि छात्र कितने थे। तो 86 का आंसर होगा 20 छात्र थे, स्टूडेंट 20 थे। क्वेश्चन नंबर 87। सुरभि अगर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, सुरभि किसी भी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता दूसरी लड़की 10 दिनों में पूरा करती है। यदि दोनों के एक साथ काम करने पर वे उसी काम का 125% पूरा करेंगी। 125% पूरा करेंगी
तो कितना दिन में? 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 9 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिनों में इस पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चला के, किसी भी मतलब ज्यादा बहाव में नाव चला के 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पानी में नाव चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का? 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की किलोमीटर आवर में गति बताएं, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में इसका गति बताना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा 1.5 गति चलेगी। 1.5 धारा की गति से वो चीज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 89। 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात और 2.5, 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक डैश है। तो तीसरा अनुपातिक क्या होगा? 2:7 इसका तीसरा अनुपातिक होगा। आंसर बी। 90 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 90 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान बताइएगा। तो 90 का आंसर होगा 9.5 और 10.5। आंसर ए। पार्ट डी कंप्यूटर फंडामेंटल्स का 10 क्वेश्चन हम जानते हैं, हर सेट में पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 91। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92। किसी भी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसको खोजता है, पहचानता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फील्ड। उसको प्राइमरी फील्ड बोलते हैं, जो अंदर सॉफ्टवेयर में ही इंस्टॉल रहता है। क्वेश्चन नंबर 93। रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रैम और रोम की वो कौन सी उपयोगिता है जिसे उसे उपयोगी बना देती है? रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है। रोम में डाटा जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रोम में रह जाता है। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 94। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो किसे किया जाता है? डेटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो आंसर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 95। पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ? पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ? 1948 में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96। टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव करने के लिए डैश कुंजी प्रेस कीजिए। तो उसको होम बटन प्रेस किया जाता है। ये आंसर सी, होम बटन प्रेस कीजिए तब वो प्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 97। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशंस के प्रयुक्त की जाती है? मतलब वो कौन सी कुंजी है जो कुंजी के साथ, फिर से सुनो, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन मतलब उसको जोड़ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? 97 का आंसर होगा कंट्रोल CTRL दबाकर ही बहुत सारा बटन का इस्तेमाल करके कुछ लिखा जाता है या कुछ किया जाता है। क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाकर अल्ट प्लस हो गया, कंट्रोल प्लस हो गया, शिफ्ट प्लस हो गया, तो इस तरह दबाकर हम इस्तेमाल करते हैं और
एक अच्छा प्रोफेशन चुन पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कंट्रोल है तो कंट्रोल ही हो सकता है। फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन की नहीं होता है, स्पेस की नहीं होता है, स्पेस की होता है लेकिन उससे केवल स्पेस देने के लिए, एरो से भी नहीं होता है। अगर अल्ट रहता तो अल्ट भी हो सकता था, शिफ्ट रहता तो शिफ्ट भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन एक्सपेंशन स्लाइड का क्या कार्य है। जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उस पे एक्सपेंशन स्लाइड का कार्य क्या होता है। तो इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए, इंटरनल कार्ड को जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पर्सनल कंप्यूटर को डैश के रूप में एक साथ, पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको बोलते हैं, लैपटॉप चाहे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को डैश के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं और अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल कर पाते हैं। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। अगर कुछ गलती हुआ होगा नजरअंदाज कर लेना, क्योंकि सीखना जरूरी है। टीचर की गलती निकालना जरूरी नहीं होता है हर जगह पे। ये आंसर है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मेल पर, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप मैसेज करके ये पीडीएफ पा सकते हो, ले सकते हो मेरे से। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।